हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार एकदम गजब का टॉपिक लेकर आए जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ये जो टॉपिक है ना, चाहे कोई सी भी क्लास हो, हर क्लास के स्टूडेंट के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, फ़ायदेमंद रहेगा। ये टॉपिक आपने देखा सुना हुआ होगा, जहाँ जहाँ आप सेल पढ़ते हो वहाँ पर आपने क्वेश्चन सुने होंगे। सबसे छोटी सेल का नाम बताओ, स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताओ, लार्जेस्ट सेल का नाम बताओ, लॉन्गेस्ट सेल का नाम बताओ। फिर ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो ये स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट सेल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 से 12 तक के जो भी स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के लिए ये टॉपिक क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है, सभी के लिए ये टॉपिक देखना अनिवार्य है। देख लेना, जो भी सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो छोटे बड़े वो हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, और ये टॉपिक है ना, ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। साइंस से या मैं कहूँ बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं सेल वाले टॉपिक में, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा पुटअप होते हैं कि वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताओ, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेल का नाम बताओ, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल का नाम बताइए। तो आप आज का हमारा टॉपिक रहेगा शेप एंड साइज ऑफ द सेल। टॉपिक चैप्टर चल रहा था 5। ठीक है, उसमें हमने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थी, उसमें ये टॉपिक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज की बात करें तो जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप की सेल्स, जो शेप्स की क्या है, सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रखी हैं आपको, देखो यहाँ पर स्पेरिकल हो सकती है, ओवल शेप में होती है, पॉलीगोनल, रोड शेप और इल्यूमिनेटेड। फिर उनका साइज भी सबका अलग अलग हो सकता है। सबसे छोटी सेल आपने सुनी होगी, एक बैक्टीरियल सेल रहती है जिसको माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया की बोलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट सेल आपने सुनी होगी, ऑस्ट्रिच का जो एग रहता है, शुतुरमुर्ग का जो अंडा रहता है, वो सबसे बड़ी सेल का क्या है, एग्जाम्पल है। फिर ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी बड़ी सुनी होंगी आपने, है ना, रिप्रोडक्टिव सेल्स, स्पर्म, ओवम, और लॉन्गेस्ट सेल आपकी न्यूरॉन सेल, नर्व सेल जो रहती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखो टॉपिक है आपका शेप एंड साइज ऑफ द सेल। सेल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, और साइज के बारे में बात करते हैं। तो देखो सेल आपको पता है, सेल को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सेल का साइज इतना छोटा होता है कि हम अपनी खुली आंखों से या मैं कहूँ नेक्ड आइज से उनको हम नहीं देख सकते। या कह सकते हो आप, सेल जो होती है माइक्रोस्कोपिक इन नेचर में कैसी होती है, माइक्रोस्कोप। मतलब हम उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही, जो सूक्ष्मदर्शी जो यंत्र रहता है, इंस्ट्रूमेंट रहता है, उसके थ्रू ही हम उसको देख सकते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी सेल को आपको देखना है तो सेल देखने के लिए आप माइक्रोस्कोप का क्या करोगे, यूज करोगे। खुली आंखों से आप उसको नहीं देख सकते। तो पहला तो ये होगा, इतनी छोटी होती है। साइज कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर में होती है। ठीक है, नेचर में कैसी, माइक्रोस्कोपिक। तो पहला ही पॉइंट आपका यही हो गया, माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज, हम अपनी खुली आंखों से उसे नहीं देख सकते। सेल आपको बताया, लिख देता हूँ मैं, कोशिका भी बोलते हैं इसको, है ना, हिंदी वाले भी समझ जाएंगे। जो हिंदी में थोड़ा देखना चाहता है तो देख सकता है। ठीक है, वैसे तो इंग्लिश में बोल रहा हूँ, जो कुछ भी है इंग्लिश वालों के लिए है, पर फिर भी देख सकते हो। ठीक है, डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप। अलग अलग प्रकार के सेल्स जो होती हैं उनका डिफरेंट साइज हो सकता है, डिफरेंट शेप हो सकता है, अकॉर्डिंग टू दियर फंक्शन, उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, कार्यों के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेल दे रखी है, शेप्स कैसे, स्पेरिकल शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, रोड शेप में भी हो सकती है, और एलिंगेटेड लंबी सेल्स भी हो सकते। तो यहाँ पर आप शेप बता सकते हो। अब बात करते हैं हम साइज। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा ही जाता है 1 नंबर में। ठीक है, चाहे कोई सी भी क्लास हो, चाहे कहीं पर भी आप जब तक पढ़ोगे सेल के बारे में, तो ये क्वेश्चन आपको, देखो मैंने लिख दिए यहाँ पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में सबसे छोटी सेल का क्या बताओ, नाम बताओ। पता ही आपको, बैक्टीरियल सेल, जिसको माइकोप्लाज्मा सेल, बैक्टीरिया की सेल बोलते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर, इनको देख ही लेते हैं। सबसे पहला है आपका स्मॉलेस्ट सेल। ये जो बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड वाइड, है ना, वर्ल्ड में, और यहाँ पर बात करेंगे फिर हम ह्यूमंस के बारे में। देखो वर्ल्ड में अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट सेल, तो आपको आंसर देना है माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा जो सेल होती है, जो कि एक बैक्टीरियल सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल होती है। ठीक है, इसका दूसरा नाम रहता है PPLOV बोलते हैं,
PPLO की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ PPLO। तो बता देना, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज। निमोनिया में पी साइलेंट रहता है, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO की फुल फॉर्म। माइकोप्लाज्मा क्या है? एक बैक्टीरिया, और यही क्या है? सबसे छोटी सेल का क्या है? एग्जाम्पल है वर्ल्ड में, ठीक है। फिर आती है स्मॉलेस्ट, ये है। तो फिर लार्जेस्ट कौन सी है? लार्जेस्ट सेल आपको बताया, लार्जेस्ट सबसे बड़ी जो सेल है वो एग्जाम्पल किसका है? एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो ऑस्ट्रिच का जो एग रहता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शुतुरमुर्ग जो रहती है, हिंदी में शुतुरमुर्ग बोलते हैं ऑस्ट्रिच को, है ना। शुतुरमुर्ग का जो अंडा रहता है वही क्या है? सबसे बड़ी सेल का उदाहरण है, ठीक है। ये तो हो गई वर्ल्ड के लिए, दोनों वर्ल्ड में पूछे जाए, वर्ल्ड वाइड, है ना। अब आती है ह्यूमन बॉडी की। तो देखो यहाँ पर स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल जो रहती है एक ह्यूमन बॉडी की सेल है, और जिसका नाम है नर्व सेल, या आपने सुना होगा न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल सुनिए, नर्व सेल वाली जो आपके इन्फॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने का काम करती हैं, ठीक है ये। उसके बाद आती है आपकी ह्यूमन बॉडी की सेल्स। सबसे बड़ी सेल बताइए और स्मॉलेस्ट सेल बताइए। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल जो रहती है वो रहती है कौन? ओवम, ठीक है, फीमेल्स में पाई जाती है। और स्मॉलेस्ट सेल जो रहती है वो कौन सी रहती है? स्पर्म, जो मेल्स में प्रेजेंट रहती है। स्पर्म और ओवम आपको पता है रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, जो क्या है? रिप्रोडक्शन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। सुना होगा आपने, है ना। ये भी सुना होगा आपने कि स्पर्म और ओवम जब मिलते हैं तो क्या बनता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो सेल्स हैं। पहले बताना आप, लार्जेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ी, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, और लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लंबी, है ना, बड़ी, छोटी और लंबी, ठीक है। तो ये हुआ आपके स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिए। पहला क्वेश्चन है, देखो, विच इज सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताओ। तो आपको बताना है माइकोप्लाज्मा, जो कि क्या है? बैक्टीरियल सेल है, जिसको PPLO के नाम से भी जाना जाता है, या नॉन एज बैक्टीरियल सेल। जो आपकी यहाँ पर देखो माइकोप्लाज्मा है, जो किसके नाम से भी जानी जाती है? नॉन एज बाई PPLO, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, विच सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन लिविंग वर्ल्ड। लार्जेस्ट सेल इन लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका। तो उसका आंसर देना है आपको कौन सी? ऑस्ट्रिच का एग। और उसका साइज भी बताऊं मैं, उसका साइज रहता है 15 से लेकर, जो यहाँ पर देखो लार्जेस्ट सेल है 15 से लेकर 18 सेंटीमीटर। कितना? 15 से 18 सेंटीमीटर के बीच में रहती है, लार्जेस्ट सेल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी सेल का नाम बताइए। तो आपको आंसर देना है नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की। उसके बाद विच सेल इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की वो रहती है आपकी स्पर्म, ठीक है। उसके बाद विच सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पर आंसर देना आपको कौन सी? ओवम सेल। दोनों ही स्पर्म ओवम पता है आपको रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हो वर्ल्ड में स्मॉलेस्ट कौन सी है? बताओ जल्दी, पढ़ाया आपने अभी, माइकोप्लाज्मा, या इसी को क्या बोल सकते हो? PPLO। PPLO की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दूसरा आपका लार्जेस्ट सेल एग, किसका? ऑस्ट्रिच का एग, ऑस्ट्रिच यहाँ पर लिख सकते हो, शॉर्ट में बता रहा हूँ। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वर्ल्ड की। अब ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बताओ जल्दी, अभी पढ़ा आपने, नर्व सेल, जिसे न्यूरॉन सेल भी बोल सकते हो आप। उसके बाद स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट बताइए, स्मॉलेस्ट कौन सी है बताओ? स्पर्म। और लार्जेस्ट ओवम। दोनों ही कैसी सेल हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सेल, विच हेल्प्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। तो ये हुआ आपके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे थे। पांचों ही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखना, 1 2 3 4 5, ठीक है। आंसर आपको इनको लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन एरिया आंसर आके टॉपिक में लिखे हुए हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ आपका शेप एंड साइज ऑफ द सेल, ठीक है। यहाँ पर ये टॉपिक स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वर्ल्ड में, ह्यूमन बॉडी में लॉन्गेस्ट कौन सी है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आप इन सब क्वेश्चंस को क्या करना,
सभी को क्या कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। नोट करने के बाद और आपको वीडियो में कमेंट करके पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करने, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने। यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। विच सेल इज द लार्जेस्ट सेल इन वर्ल्ड, है ना, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी की, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट कौन सी है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, तीनों में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कमेंट करके जरूर बताएं आप, है ना। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर करें, बाकी दोस्तों को शेयर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, कंटिन्यू रहेगा आपका नेक्स्ट। धन्यवाद, ठीक है, बाय बाय।